आसान नहीं है अपने ही आंखों के सामने अपना ही घर उजड़ते देखना। अपनी ही आंखों के सामने इतना बेबस हो जाना कि आप कुछ कर भी ना पाओ। भला ही आपके पास पैसा हो, भला ही आपके पास रिसोर्सेज हो, बट अपनी ही आंखों के सामने पानी में आपका घर, आपके सामने आपकी जिंदगी तहस महस होती, ये आसान नहीं है। हम घर पर बैठे वीडियोस बना सकते हैं, हम घर पर बैठे इंटरनेट के ऊपर प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर JNK, प्रे फॉर उत्तराखंड, हिमाचल, वो सब कुछ कर सकते हैं। बट जिनका गया है और जैसे गया है वो कहीं ना कहीं वापस आना बहुत मुश्किल है। हम उस देश में रहते हैं, हम या उस लोगों की बातें कर रहे हैं जो शायद लाइफ टाइम में एक बार अपना घर बना लें। ये हमारे लिए एज अ मिडिल क्लास या एज एन इंडियंस या एज अ लोग एक अचीवमेंट होती है। बट अपनी आंखों के सामने जब हमें पता हो कि इसके बाद शायद वो हमारे सपनों का घर, वो हमारी उम्मीद, वो हमारा पूरी तरह से मेहनत किया हुआ जो आशियाना उजड़ गया है, वो हम शायद दोबारा आसानी से बना भी ना पाएं। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या फ्लड्स के ऊपर या भगवान का गुस्सा या रेन्स या सिर्फ और सिर्फ नेचुरल क्लैमिटी कहकर हम नहीं इग्नोर कर सकते। इसमें हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं से मैन मेड भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। ये कहना बहुत आसान है, सरकारों की तरफ से ये कहना बहुत आसान है, और लोगों को तसल्ली देने के लिए ये कहना बहुत आसान है कि कोई कर ही क्या सकता है, भगवान के आगे क्या कुछ किया जा सकता है, ये तो नेचुरल है, बारिशें हैं, इसका क्या, ये तो हम हमारे हाथ में है ही नहीं। बट क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है? इसमें हमारा एज इंडिविजुअल्स या ह्यूमंस का, हमारी गवर्नमेंट्स का, हमारे ये जो डिज़ास्टर हमने अपने लिए वेलकमिंग किए हैं, ये इसमें हमारा वाकई में हाथ नहीं है? क्या ये सारी चीज़ें पॉज या रुक नहीं सकती? क्या इन्हें फेस करने का बेटर तरीका नहीं है? क्या इन्हें प्रिपेयर होने का या इनसे प्रिपेयर होने का बेटर तरीका नहीं है? क्या वाकई हम अपनी नज़रों में इतना गिर चुके हैं कि इस तरह झूठ के ऊपर सहारा मानकर जो केपेबल हैं, जो बिग बिग सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास पैसा है, NGOs हैं, वो अगर कंट्रीब्यूट करें, लोग कंट्रीब्यूट करें, हम उनके मोहताज हो चुके हैं। बट जहां जिम्मेवारी की बात आती है, जहां लोगों का एक्चुअली कुछ भला करने की बात आती है, पॉलिटिक्स हम फुल कर सकते हैं, बट मदद के नाम पर या एक ओवरऑल जिंदगी में कभी भी उन्हें बैक ऑन ट्रैक लाने के नाम पर शायद वो हम कभी ना कर पाए। बात हो रही है फ्लड सिचुएशन की, ना ही केवल पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, उन सभी एरियाज में। और सिर्फ फ्लड्स की बात क्यों की जाए, वो वाटर प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया की नस नस में बस चुका है, वो वाटर प्रॉब्लम जो शायद ही किसी सोसाइटी की कहानी ना हो। भले ही आप दिल्ली और मुंबई की पॉश सोसाइटीज में, अच्छे इलाकों में, फाइनेंशियल कैपिटल में या देश की कैपिटल में बैठे हो, या आप एक गांव में बैठे हो, या एक आप किसी सोसाइटी में बैठे हो, एक नॉर्मल सोसाइटी में बैठे हो। इंडिया को अगर या इंडिया में अगर किसी से बात की जाए कि वाटर प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर गलियां में या हमारे यहाँ मोहल्लों में पानी भर जाता है, शायद ही कोई कहे आपको कि यार हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में, हमारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन हमें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ फ्लड ही एक प्रॉब्लम है? फ्लड एक वन ऑफ द रीजन है, फ्लड एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डीप इनटू इनसाइड अवर सिस्टम घुस चुकी है, जो कहीं ना कहीं करप्शन से निकली है, जो कहीं ना कहीं हमारी लेजीनेस से निकली है, जो कहीं ना कहीं हमारा चलता है एटीट्यूड से निकली है। और अल्टीमेटली नुकसान लोगों का होता है, नुकसान इंडिविजुअल्स का होता है, नुकसान उन भोले भाले लोगों का होता है जिन लोगों ने शायद जिंदगी में एक बार कुछ करना है, जिंदगी में एक बार कहीं ना कहीं पूरी मेहनत से उन्होंने अपना घर बनाना है, और आपकी सामने या आपकी आंखों के सामने वो बहता देखना ये आसान नहीं है। और ये देखना, मैं बोल सकता हूं और बोलते मेरे, मुझे पता है मेरे अंदर से क्या इमोशंस निकल रहे हैं, बट ये देखना, समझना और आपकी आंखों के सामने ये होना, दैट इज नॉट इजी। और इसका कसूर किसका? किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। करंट सिचुएशन पंजाब की या करंट सिचुएशन नॉर्थ साइड की ये है कि फ्लड्स की वजह से नुकसान पे नुकसान हो रहा है। जिन जगहों पर, जिन इलाकों पर हुआ है, वहां पर तबाही पूरी तरह से हो रही है। फसलें क्या, घर क्या, पशु जानवर क्या, सब कुछ बह गया जहां पर नुकसान हो रहा है। बारिश इसका मेन कारण बताया जा रहा है, भगवान के ऊपर नाम लगाया जा रहा है, बट कोई ये नहीं बता रहा कि इसमें मैन मेड कितना
कसूर था, इसमें कितना हमारी तैयारियां कम का कसूर था, इसमें हम कितना पहले प्रोटेक्ट कर सकते थे, इसमें हम पहले कितना कहीं ना कहीं प्लानिंग से बचा सकते थे, ये ना कोई डिस्कस कर रहा है, ना कोई डिस्कस करेगा, और शायद ये बातों में आएगा भी नहीं। और इंश्योरेंसेस वाला भी आपको याद होगा, उस देश में जहां इंश्योरेंस केवल और केवल एक धंधा बन चुका है, वहां पर आप उम्मीद नहीं कर रहे हो कि कोई भी आपको एक्चुअली आपकी इमेज और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखकर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके मान को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देकर इस तरह आपका कोई काम कर देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मांगने की नजर से देखा जाएगा, लोग आपकी मदद करेंगे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में आकर, लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि हाय बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। बट उन बेचारापन के आगे क्यों नहीं उन लोगों में कॉन्फिडेंस जो आज की तारीख में बेचारे हैं, जो आज की तारीख में हाय बहुत बुरा हुआ इनसे या इनके साथ, क्यों उनके अपने मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई बात नहीं, ये नेचुरल कैलामिटी है या डिजास्टर है, ये हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं रिफंड्स मिलेंगे, हमारी पूरी तरह से हेल्प जो है वो लीगल सिस्टम करेगा और हमें केवल और केवल जरूरतमंद नहीं देखा जाएगा, हमारे लिए ये सारा प्रोविजन होगा क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। नो, हमने डेफिनेटली अभी तक फ्लड्स की या ये सारे डिजास्टर्स की पिक्चर्स देखी होंगी, लोग रो रहे हैं, लोगों के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमारा उजड़ गया और शायद हमें कोई पूछेगा भी नहीं। यस, आप फैसिलिटीज के नाम पर फॉर द टाइम बिंग खाना दे रहे हो, या आप पानी की कोशिश कर रहे हो या लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट आफ्टर मैथ का क्या? लोग इस देश में मुझे नहीं लगता अपनी करंट सिचुएशन से इतना घबराते हैं, बल्कि जितना वो फ्यूचर देखकर घबराते हैं। अगर आपको पता रहे कि आपके फ्यूचर में एटलीस्ट आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से ही आपका काम चलेगा, या फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं आपको बचा लिया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी, और जो लीगल तरीके से, बेचारेपन में नहीं, आपको हक से आपकी मदद की जाएगी, तब शायद वो लोग भी जिनका नुकसान हो रहा है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर आपको और हमें कॉन्फिडेंस देंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये होता है। बट उन्हें पता है कि इसके बाद ये कुछ दिन तो मीडिया की न्यूज रहेगी, कुछ दिन तो इसके ऊपर बातें रहेंगी, बट उसके बाद क्या? उसके बाद उसी परिवार का, उसी मोहल्ले का, उसी शहर का, उन्हीं लोगों का ये सब कुछ चिंतन है जिन लोगों का नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज को नए नए ठेके मिल जाएंगे, पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ चीजें, पब्लिक चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, बट उन इंडिविजुअल्स का क्या? कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से भगवान नाराज हो गया है या उस बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, बट वाकई शायद मैं ये नहीं मानता। ये हमें कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है हमारे सिस्टम को, हमारी प्लानिंग को, हमारी ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, जिस तरह अर्बन प्लानिंग के नाम पर या प्लानिंग के नाम पर ही हम डिजास्टर हुए हैं, जिस तरह हम चांद तक तो जाने का दावा करते हैं बट अपने ही डैम्स को, अपनी ही नदी नालों को अपडेट नहीं कर सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर चैनलाइजिंग नहीं कर सकते, लोगों को कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज नहीं दे सकते। बारिश आती है, आपके घर के सामने पानी खड़ जाए तो बड़ी बात नहीं है भाई, आधे दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद ठीक तो हो जाएगा, बट वो पानी खड़ा ही क्यों? ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए, उस डिजास्टर के लिए तैयार ही नहीं हो। और जब भगवान का गुस्सा या बारिश के रूप में गुस्सा ज्यादा या बारिश ज्यादा आ जाती है, चले इसे भगवान का नाम इसमें क्यों बीच में इन्वॉल्व करें, जब बारिश ज्यादा आ जाती है वो आपकी लैक ऑफ प्लानिंग एक्सपोज हो जाती है। जब आपको 1 घंटे की बारिश आपसे नहीं सही जाती और उसके वर्सेस एक एक दिन की बारिश पड़ जाती है, तो आपका सिस्टम जो एक्सपोज पहले ही है वो सुपर एक्सपोज होना लाजमी है। उसके अलावा जिस तरह की आपकी पुअर प्लानिंग रहती है, जिस तरह आप पहाड़ों से लेकर सब कुछ तोड़ फोड़ कर वहां पर चीजें बनाते हो, या जैसे आप नेचर को डिस्टर्ब करते हो, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पानी भी अपना रास्ता बनाता है और कहीं ना कहीं डिजास्टर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और क्योंकि हम तैयार ही नहीं हैं, हमने कभी तैयारी की ही नहीं, और आने वाले खतरे के लिए भी हम उस दिन तो अपनी किश्तियां लेकर लोगों को बचाने का, पॉलिटिकल ड्रामा करने का, वो सब कुछ करेंगे, बट उससे पहले की ये प्लानिंग वो कहां, और उसकी जवाबदेही ना कभी होगी ना शायद हुई है। हमारे वार्निंग सिस्टम्स तो हैं, बट क्या वो काम करते हैं? और अगर वो काम करते हैं तो उससे पहले क्या इंप्लीमेंटेशन की जाती है? हमारे ड्रेनेज तो हैं, बट क्या वो पूरी तरह से बारिशों के पहले साफ सफाई होती है? क्या वो इतने केपेबल हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम सिचुएशन में वो एक्चुअली उतना ही काम कर पाए? हमारे पास नदी नाले, कैनाल्स, हमारे पास रिवर्स, ये सब कुछ तो है, बट क्या हमारी वाटर डाइवर्शन की टेक्निक्स, क्या हम उन एरियाज तक उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं जहां एक्चुअली जरूरत हो, जहां
एक्चुअली वहां से आप एक रिस्क मैनेजमेंट कर कर कहीं ना कहीं एक सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑन कर कर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर कर उस पानी को डाइवर्ट कर कर उन जगहों तक पहुंचा सकते हो जहां उसकी जरूरत है। ऐसा कोई प्लानिंग मुझे तो नहीं दिखती है, और अगर है भी तो वो इस लेवल पर छोटी प्लानिंग की हुई है जिसकी जरूरत आपकी बहुत बड़ी है। इट इज लाइक सिमिलर कि आपके यहां पर अगर किसी वक्त पर सड़क बनती है, लोग कहते हैं भाई सड़क बन गई मजा आ गया। उस सड़क की कैपेसिटी जो है वो 10 कारों की है, आप ऑलरेडी आपके पास 30 कारों का रश है और आपने वो सड़क तो बना दी, कहने के लिए आपने सड़क या डेवलपमेंट बनाई है, बट आपने 30 कारों के हिसाब से जो आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल नहीं किया है। या अगर आप 30 कारों का फुलफिल कर कर उसे प्रेजेंटली बना भी दो, आपने नेक्स्ट आने वाले 5 सालों के लिए नहीं सोचा कि वो 50 कारें हो जाएंगी। तो बेसिकली आप काम शायद आज कर भी देते हो बट वो प्लानिंग नहीं है उसमें, और वो प्लानिंग की वजह से आप इस तरह के डिजास्टर्स के आने पर उसे कहीं ना कहीं टैकल नहीं कर पाते। आपको वाटर प्रॉब्लम या फ्लडिंग सिचुएशन डेफिनेटली अमेरिका में भी दिखी होगी, डेफिनेटली आपको दुबई में भी दिखी होगी रिसेंटली, और मुझे दूसरों का कुछ लेना देना भी नहीं है, बट हमारे सिस्टम में क्योंकि हमें एटलीस्ट पता है कि हम किस सिचुएशन में हैं या हम एक्चुअली कहां हम स्टैंड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत अपनी गलतियों के कारण हम डिजास्टर को और बड़ा होने देते हैं। रिलीफ के नाम पर डेफिनेटली कुछ हद तक काम चल रहा है, रिलीफ के नाम पर डेफिनेटली सरकार से लेकर एनजीओ से लेकर कुछ जो वेल्दी पीपल हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो भी आगे आएंगे, वो भी पैसा देंगे, वो भी खाने वगैरह सब कुछ देंगे। बट ये सिस्टम जब टैक्स कलेक्ट करता है, जब ये सिस्टम ओवरऑल लोगों को फ्री चीजें पॉलिटिक्स के नाम पर या वोट्स के नाम पर बांटता है, तब क्या इन्होंने ये सारी चीजों की प्लानिंग सोची है? ये सिस्टम जब लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि फिक्र मत करो, तो क्या वो सिस्टम तैयार है इन जैसी सिचुएशंस, इन जैसी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए? कंपनसेशन के नाम पर हो सकता है कुछ चिल्लर बांट भी दिए जाएं, बट यहां पर कंपनसेशन से ज्यादा प्रिवेंशन वो ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं हम पहले से तैयारियां कर कर रखते? क्यों हम मौके पर इतना बड़ा डिजास्टर होना तो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बट उससे पहले इसके ही कुछ पैसा पहले लगाकर ये सारी चीजों को प्रिवेंट नहीं कर सकते? मैंने सुना था कि आप जो है आर्टिफिशियल रेन्स करवा सकते हो, रेन्स को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी सीडिंग कर सकते हो, दिस एंड दैट। मैंने सुना था आप मार्स तक जाकर कारनामे कर सकते हो। मैंने सुना था कि आप मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो ह्यूमंस के परे है। तो ये अगर आप ये आर्टिफिशियल रेंज वगैरह करवा सकते हो, रेंज को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, उसकी भी टेक्निक होती है, हालांकि आप प्रॉपरली उसे रोक नहीं पाते हो, बट आप उसे कुछ देर के लिए होल्ड कर पाते हो सो दैट वो बादलों या जो बादल हैं वो आगे ट्रैवल कर जाएंगे और आप काफी हद तक उसमें बचाव हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस में वो सारी टेक्निक्स कहां चले जाती हैं? ये सारी सिचुएशन में वो सारी टेक्नोलॉजी कहां चले जाती है? ये सारी सिचुएशन में वो इंप्लीमेंटेशंस या वो उम्मीद से कि आप पहले ही ये चीजों को टैकल कर सकते हो कहां चली जाती है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये होने के बाद हम सब हमदर्दियां करेंगे, ये होने के बाद हम पूरी तरह से सिस्टम को कहीं ना कहीं पैसा चढ़ाएंगे, डोनेशंस करेंगे, बट क्वेश्चन वही है कि वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हमें आए दिन नॉर्मल डेज पे तो सुनाई देती है, बट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में वो टेक्नोलॉजीज कहां चले जाती हैं, वो सारी तैयारियां कहां चले जाती हैं? इसके अलावा आज हो सकता है फ्लडिंग सिचुएशन नॉर्थ साइड पर, पंजाब से लेकर हिमाचल से लेकर जम्मू से लेकर एंड ऑल दैट, उत्तराखंड से लेकर वहां पर आज हो, बट फ्लडिंग सिचुएशन को थोड़ा सा वाटर सिचुएशन में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो क्या ये वाटर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साइड की है, साउथ में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में नहीं है? जहां तक मेरी जानकारी कहती है इवन सेंटर से लेकर सभी डायरेक्शंस में, सभी जगह ये वाटर प्रॉब्लम एक मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए, और हम एज एन इंडिविजुअल्स, एज सिटीजंस शायद इसे एक्सेप्ट कर बैठे हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी हम तब शायद डिमांड नहीं करती हैं, या अगर हम डिमांड करते हैं तो हमारी सुननी किसने है? ये अकाउंटेबिलिटी हमें कहीं ना कहीं करनी होगी। ये जो नॉर्मल हमारे घरों के आगे, ये हम गलियों मोहल्लों में पानी जमा हो जाता है, और चाहे आप जिस मर्जी स्टेट में हो आप उससे फेस कर रहे हो। मैं तो हैरान होता
हूं मुंबई जैसी फाइनेंशियल कैपिटल में, जब मैं लिटरली गाड़ियों को आधा डूबा देखता हूं, मैं सरप्राइज और शॉक हो जाता हूं कि यार मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल में भी अगर लोगों के लिए ये चलता है और पॉलिटिक्स इसी नाम पर फिर भी बच निकलते हैं, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर किसी को कुछ लेना देना नहीं है, तो हम जैसे गरीब लोगों की तो औकात ही क्या है। मुद्दा बारिश नहीं है, मुद्दा है कहीं ना कहीं आपका चलता है एटीट्यूड, आपकी लैक ऑफ प्लानिंग। पानी अगर खड़ा है तो आपके नदी नाले, आपकी गटर्स, आपकी वो सारा प्रोसेस पहले से तैयार क्यों नहीं है, आपकी प्लान्ड सिटीज क्यों नहीं है। अगर आप आज की तारीख में भी कोशिश करते हो तो आने वाले 1-2 सालों के बाद वो कोशिश ऐसी क्यों लगती है कि बहुत छोटी थी, क्योंकि आप ना फ्यूचर के लिए सोच रहे हो ना प्रेजेंट के लिए सोच रहे हो, और चलता है एटीट्यूड में। पैसा बनाना सबको आता है, करप्शन करनी सबको आती है, और फॉर अ टाइमिंग मैं मानकर चलता हूं अगर इसमें करप्शन नहीं भी होती तो भी लैक ऑफ प्लानिंग तो एटलीस्ट सबको दिख रही है। लैक ऑफ प्लानिंग एक्सपोज है सबके सामने, और उसे भी टैकल करने के लिए हमारे पास हो सकते हैं बड़े बड़े आईआईटी से लेकर विद्वान लोग हैं, हमारे पास हो सकता है फॉरेन से पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास हो सकता है बहुत ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति लोग, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब है, बट वो सब कोई ना कोई इस सिचुएशंस में आके फेल क्यों हो जाता है। फ्लड बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक नॉर्मल रेन को हम पानी जिस तरह अपने सामने भरता हुआ देखकर उसे भी प्लानिंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और जब ये लोगों का नुकसान होता है, घरों के अंदर पानी घुसता है, वो सारा सामान, वो सारा नुकसान, वो हमारा इंडिविजुअल है जिसकी गाड़ियां डूबी हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां, करोड़ की गाड़ियां, 20-30 लाख की गाड़ियां, जिनके घर में पानी घुसा है, जिनका सामान खराब हुआ है, वो हमें कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। और हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि भाई बारिश के आगे, भगवान के आगे हमारी कहां चली है। सरकार को, प्लानिंग वालों को कुछ गालियां दे देंगे, बट अल्टीमेटली गालियां देकर क्या होगा, वो सरकार वाले या जो प्लानिंग करते हैं उन्हें वापस से फंड्स अलॉट हो जाएंगे फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी, और वो फिर से वो सिचुएशन आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगे, और पिसेगा कौन, एक आम मैंगो मैन। आप चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ज्यादा कमा रहे हो या कम बना रहे हो, आप इस चीज को मानोगे, चीजें बनानी, चीजें कमानी आसान नहीं होती हैं, और उन्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। और ये डिजास्टर हम खुद वेलकम करते हैं अपनी हरकतों की वजह से। फिर ये सारी सिचुएशंस में पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। जो लोकल आपके विधायक या लोकल आपके लोग चुने होते हैं पॉलिटिकल सेटअप से, वो इस दौरान तो आपको फील्ड पर जरूर देखेंगे। कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1-1 घंटे के लिए कैमरे के आगे अपना फुल ऑन कैमरा कर पूरे दिन के लिए अपनी रील्स या अपने शॉर्ट्स या अपनी वीडियोस बनवा लेंगे और उसे सर्कुलेट करेंगे कि भाई ये बंदा वहां पर अवेलेबल था। हालांकि हकीकत कुछ और होती है, वो पूरा दिन वहां पर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट या कुछ घंटे वहां पर दिखाकर आपको ये कन्विंस कर देता है कि मुझे तो बहुत चिंता है। चलिए ये भी एक अलग मुद्दा है, बट ये पॉलिटिकल एंगल वाला जो मुद्दा एक्चुअली बनता है, जो रिसेंटली अभी हम देख भी रहे हैं, स्टेट वर्सेस सेंटर का। स्टेट वाले सेंटर पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, सेंटर वाले कहते हैं कि अगर आपको हम पे ही ब्लेम लगाना है तो कहीं ना कहीं आप किस के लिए चुने गए हो। बेसिकली स्टेट वाले सेंटर पर कहते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी प्लानिंग की वजह से, या आप हमें फंड्स नहीं दे रहे हो, आपने हमारा ये नुकसान किया हुआ है, वो नुकसान किया हुआ है, और सेंटर अपनी मौज मस्ती में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम तो फुल ऑन होगी, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर शून्य, जीरो, और किसी की जवाबदारी नहीं होगी। चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई इस चीज के ऊपर नहीं बात करेगा कि ये सिचुएशन आई ही कैसे, प्लानिंग के नाम पर ये सिचुएशन आने ही क्यों दी, क्यों नहीं पहले से ही। आप मौसम विभाग से लेकर सारी दुनिया को अलर्ट जारी कर सकते हो, बट फील्ड पर उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है। इसके अलावा इन जैसी सिचुएशन में भी फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा वो तो हमें पता है, एक आम इंसान का, उस मिडिल क्लास या उस व्यक्ति का जिसने कोशिश, अपनी मेहनत और जिंदगी भर की कमाई लगा दी या लगाता रहा उस एक सपने के आशियाने को बनाने के लिए, बट मौजें लग जाएंगी उन कंपनीज की। चाहे आप इलेक्ट्रिक कंपनी से लेकर, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से लेकर, चाहे आप जो मर्जी कंपनी का नाम दे दो, क्योंकि जो चीज टूटी है, जो चीज तबाह हुई है, पब्लिक सेटअप जो टूटा है, तबाह हुआ है, रोड से लेकर, पहाड़ से लेकर, जो भी आप कह लो, वो सब दोबारा डेवलप भी होगा। लोग भले ही अपना वो सपनों का घर दोबारा बना पाए या ना बना पाए, उनमें से कुछ शायद बना भी पाए, बट अल्टीमेटली फायदा होगा सिस्टम का। फायदा आपको जीडीपी की ग्रोथ में दिखेगा, क्योंकि जो बन चुका है उसे तबाह होते देख वो आपकी जीडीपी या वो आपकी देश की इकोनॉमी में काउंट नहीं होने वाला, रादर उसे बनाने के लिए डेफिनेटली काउंट होगा।
तो अल्टीमेटली आप देश की जीडीपी की फिगर्स देखकर खुश होगे कि मेरा देश इतना तरक्की कर गया, मेरा देश पिछले साल से इतनी तरक्की कर गया। बट उस तरक्की में यह मेंशन नहीं होगा कि क्योंकि फ्लड आया था, क्योंकि हमने मैन मेड डिजास्टर्स अपने लिए क्रिएट कर दी, क्योंकि इतनी सारी फैमिलीज तबाह हुई हैं, उसकी वजह से ये दोबारा से डेवलपमेंट करनी पड़ी, दोबारा से डेवलपमेंट हुई, और इसलिए वो चक्र, वो पूरा का पूरा साइकिल दोबारा से घूमा और घूमता रहा, और इस वजह से हमारी जीडीपी भी बढ़ी है। तो कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इससे और फंड्स मिलेंगे, इससे और डोनेशंस मिलेंगी, इससे और सिंपैथी मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल से लेकर, डोमेस्टिक लेवल से लेकर, सेलिब्रिटीज लेवल तक आपको कंट्रीब्यूशंस मिलेंगी। आपका टैक्स पेयर्स का पैसा कहां गया, कहां यूज हो रहा है, कहां नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो नील बटा सन्नाटा, शून्य ही रहेगी। बट आपकी जो कंपनीज हैं, जो इन सारी चीजों में डील करती हैं, वो सारों की मौजें जरूर लग जाएंगी। और जिस आम बंदे का, आम मैंगो मैन का नुकसान हुआ है, अगर उसके पास पैसे होंगे वो लगाएगा, नहीं होंगे तो वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, वो रोएगा सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत के ऊपर। अब इस सारी सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है? वह सोल्यूशन बहुत सिंपल है। प्लीज प्लानिंग करो, प्लीज नदी नाले से लेकर, गटर से लेकर, वो सारी चीजों को साफ रखा करो। लोग वैसे ही अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें एम्प्लॉय करो। आप अपनी कहीं ना कहीं गलतियों को, जो प्लानिंग में गलतियां हुई हैं, जो नेचुरल आपने मैन मेड डिजास्टर्स किए हैं, अजीब अजीब जगह पर जाकर आप नुकसान करते हो, वो ठीक करो कहीं ना कहीं। इसके अलावा एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर चैनल की प्लानिंग, कि अगर कहीं आपको ज्यादा पानी दिखता है तो किस तरह उसे डाइवर्ट किया जा सकता है, किस तरह रेगिस्तान तक उसे भेजा जा सकता है, किस तरह उसे मैनेज किया जा सकता है। सीधी तरह ढलान से वो मैनेज नहीं होता, तो बड़ी बड़ी मोटर लगाकर या किसी भी, ये आपका काम है, आपको प्लीज ये करना होगा। ये बहुत 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 ज्यादा हो गया है। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक से परेशान थे, एयर पोल्यूशन से परेशान थे, और कहीं ना कहीं गंदगी से परेशान थे। बट जस्ट इमेजिन, अभी एक और नेचुरल डिजास्टर के नाम पर ये डिजास्टर हमारे सर पर है, और ये कोई पहली बार नहीं है। वाटर प्रॉब्लम हम आए दिन देखते हैं जब भी बारिशें होती हैं। वाटर प्रॉब्लम के बाद अब ये फ्लडिंग सिचुएशन की अगर चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएं और इस तरह तबाही आनी शुरू हो जाए, भाई ये हमसे सहा नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट्स प्लीज, मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे बेनती है, प्लीज आप थोड़ा सा इसे ना ही केवल इमोशनल तरह देखो, बट इसे प्लीज ईमानदारी से, कहीं ना कहीं प्लानिंग से। आप दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स को जानते हो, अगर हो सकता है आपके इंडियन एक्सपर्ट्स आपको लगता है कि नहीं अच्छे, भाई आप जापान की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, यूएई की बात कर लो, बहुत कंट्रीज हैं, चाइना की बात कर लो। आई एम श्योर कोई ना कोई कंट्री तो ऐसा अच्छा काम कर ही रही होगी, वो कोई ना कोई आपको ऐसा सोल्यूशन तो दे ही देगी जिससे आपकी ये वाटर प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सके। ना ही केवल और केवल रेन्स के या बारिशें ज़्यादा पड़ जाएं सिर्फ और सिर्फ फ्लडिंग सिचुएशन के लिए, बट ऑल्सो जो हमारी नॉर्मल सड़कें भर जाती हैं, हमारी नॉर्मल वाटर प्रॉब्लम है, उसके लिए। सड़कें हम बना रहे हैं, जरूर बनाएं, बट एटलीस्ट उससे पहले ये वाटर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दीजिए। क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी अच्छी लगती हैं, बट उनके नीचे, या वो अगर तैर रही हो पानी पर, वो शायद सहा नहीं जाएगा ओनर को भी। और शायद कहीं ना कहीं हम ये नहीं चाहेंगे कि हम एक मेहनत से घर बनाएं, गाड़ियां लें, और वो हमें हमारी आंखों के सामने बहता दिखे। और मैं अगेन मानता हूं, भगवान पर ये छोड़ा जा सकता है क्योंकि ये कन्वीनियंट है, बट क्या ये वाकई ही भगवान की तरफ से बारिश और भगवान का कसूर है, या ये कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी? और मुझे पर्सनली लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि ये कहीं ना कहीं हमें खुद जिम्मेवारी लेनी होगी, सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी, हमारी प्लानिंग जो कमीशंस हैं या प्लानिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें जिम्मेवारी लेनी होगी। भगवान को हम इसके ऊपर नहीं छोड़ सकते कि भगवान की रेन के आगे हम क्या कर सकते हैं। हमारे सिस्टम की फेलियर है ये, और उसे हमें ठीक करना होगा, करना होगा, करना होगा।